नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 34 साल के एक ऐसे नौजवान के बारे में जो इतनी कम उम्र में ही अपने पूरे समाज का मसीहा है, जो गोरखपुर सदर सीट पर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और ये जो हिम्मत है गोरखपुर सदर सीट पर योगी जी की खिलाफ चुनाव लड़ने की, ये कोई एक दो दिन में नहीं आई। इसके पीछे पूरी एक कहानी है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से लगभग 693 किलोमीटर दूर जिला सहारनपुर से। जिले में दीवारों पर दो ही फोटो नज़र आती हैं। पहली महाराणा प्रताप की, यानी ये घर है जो ब्राह्मण, ठाकुर या किसी अन्य स्वर्ण जाति वालों का घर होगा। दूसरी भीमराव अंबेडकर की, इसका मतलब कि वह बस्ती अनुसूचित जाति यानी दलितों की है। जिले में छुटमलपुर में एंग्लो हिंदुस्तान पब्लिक इंटर कॉलेज है। यहाँ दोनों बिरादरी के बच्चे पढ़ने आते हैं। एक दिन एक दलित लड़का कॉलेज जल्दी पहुँच जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वह धरती पर लहूलुहान पड़ा था। उसे स्वर्ण जाति के बच्चों ने बहुत मारा, और मारने का कारण सिर्फ यही था कि उनका कहना था कि इसकी हिम्मत देखो, कब से स्कूल में आया बैठा है, बाबू साहब बनकर बैठा है, बेंच साफ नहीं कर सकता। 8 दिन बीत जाते हैं। लड़का फिर जमींदोज था, लात घूंसे बरस रहे थे, और इस बार गलती थी कि वो एग्ज़ाम में स्वर्ण बच्चों से ज़्यादा नंबर लेके आया था। नाक से खून टपकाते हुए जब लड़का घर पहुंचता है तो घर वाले खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। लेकिन बच्चे की पिटाई से खिस्साए लोगों ने पहली बार हिम्मत जुटाई। वो एक वकील के पास गए। वो दलित बच्चे के लिए न्याय चाहते थे। तय हुआ कि स्वर्णों को सबक सिखाया जाएगा। वकीलों को उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी थी। वो वकील जानता था कि कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होने वाला। उसने पहले से ही एक संगठन बनाया हुआ था जिसका नाम था भीम आर्मी। वकील चंद्रशेखर का नाम बदल गया, स्टाइल बदल गई, दिमाग बदल गया। इलाके में अब एक नई कोर्ट आई थी जो दलितों को न्याय दिलाने का काम करती थी। उसके चीफ का नाम अब वकील चंद्रशेखर नहीं बल्कि रावण कहा जाने लगा था। रावण ने पहले केस में उसी कॉलेज वाले मामले का निपटारा किया। वह सैकड़ों दलित लड़कों को लेकर एएचपी कॉलेज पहुंच गया। स्वर्णों ने पहले तो चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन देखकर समझ गए कि ये लोग आज आर पार करने की ठान कर आए हैं। आज नहीं थमेंगे। स्वर्णों के बच्चों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। भीम आर्मी ने अपना पहला केस जीत लिया था। इसके बाद भीम आर्मी ढूंढ कर दलित बच्चों की मदद करने लगी, उनकी लड़कियों की शादी कराने लगी, स्कूल बनवाए। तभी चंद्रशेखर ने धड़कोली गांव के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था द ग्रेट चमार। विरोध शुरू हुआ, और इस बार विरोध सिर्फ स्वर्णों का नहीं था, अपनों का भी था। तब उसने कहा कि जब गाड़ियों और घरों के बाहर द ग्रेट राजपूत लिखा जा सकता है तो हमें भी अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। सभी समझ गए थे कि समुद्र में एक तूफान आ गया है। साल बीत रहे थे। अब 2015 से 2017 आ गया था। भीम आर्मी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे लोगों को जोड़ रही थी। तब तक उस आर्मी को सिर्फ सहारनपुर के लोग ही जानते थे, और यदि कहा जाए कि सहारनपुर में भी सिर्फ 5-7 गांव के लोग ही इस आर्मी के बारे में जानते थे। फिर अंबेडकर जयंती का पर्व आता है और भीम आर्मी अपने मंदिर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहती थी। मूर्ति आ गई, लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। तभी कुछ राजपूत पुलिस लेकर वहां पहुंच गए। लाठी डंडे निकले, खूब मारपीट हुई। पुलिस ने मूर्ति लगाने से मना कर दिया। राजपूतों की आंखों में खून सवार था। आखिर इतनी हिम्मत हुई कैसे? इसके बाद दलितों के सर पर भी खून सवार हो गया कि आखिर हम कब तक ये सब सहते रहेंगे। 20 दिन बाद यानी कि 5 मई 2017 सुबह के 9 बजे थे। गांव में दो चीज़ें एक साथ हो रही थी। पहली, सिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें से पूरे उत्तर भारत से राजपूतों को बुलाया गया था। करीब 2500 लोग प्रोग्राम में पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ सब्बीरपुर गाँव से लगभग 25 से 30 राजपूत प्रोग्राम में जाने के लिए निकले थे। दलितों की बस्ती से निकलते वक्त लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद। इस चीज़ का विरोध करते हुए एससी समुदाय ने कहा कि ये मत करो, ये गलत है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन राजपूत नहीं माने। इसी के उलट नारों का शोर थोड़ा और बढ़ा दिया। तभी एक मोटा पत्थर दलितों की बस्ती से उड़ता हुआ आता है और एक राजपूत के सिर पर लगता है। कलछी, डक्ची, गंडासा जिसे जो मिला उसके बाद बरसने लगा। जवाब में ईंट, पत्थर, लाठी जो सड़क पर दिख रही थी उससे हमले हो रहे थे। राजपूतों में से 2 लोगों के पास कट्टा और देसी पिस्टल थी। फायरिंग शुरू कर दी। दलित बस्ती के लोग भागे लेकिन छिपे नहीं, छतों पर चढ़े और वहाँ पर जो हथियार मिला उससे हमला करने लगे। एक तरफ सिर्फ 25 लोग थे, दूसरी तरफ पूरा गांव। राजपूतों में से एक इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया कि उसकी मौत हो गई। गांव शांत हो गया, राजपूत लौट गए।
डर तो था, लेकिन सबको लगा कि मामला खत्म हो गया है। गांव में दूसरे छोर पर महाराणा प्रताप जी की जयंती के प्रोग्राम में शेर सिंह राणा भाषण दे रहा था। वही शेर सिंह राणा जिसने फुल्लन देवी की हत्या कर दी थी। किसी ने उनके कान में जाके कहा कि दलितों ने 3-4 राजपूतों को गोली मार दी है। तभी शेर सिंह राणा ने मंच से गरजते हुए कहा कि इन्हें फिर से उनकी औकात दिलाने का समय आ गया है। गांव में जैसे तूफान आ गया हो, 1000 लोगों की गुस्साई भीड़ दलितों की बस्ती की ओर दौड़ पड़ी। घरों में घुसी, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, किसी को नहीं बख्शा। चुन चुन कर दलितों के घरों में आग लगा दी। 9 मई सन 2017 भीम आर्मी का एक फरमान आया, गांधी पार्क में जुड़ो। करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए। पुलिस की गाड़ियां पहुंची, उन्हीं पर गुस्सा फूट गया। पुलिस चौकी फूंक दी गई, एक बस को जला दिया, 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 300 लोगों पर मुकदमा लिखा। 37 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर उनमें से नहीं था। पुलिस ने कहा दंगा हुआ है, इसका मास्टरमाइंड चंद्रशेखर है, पर चंद्रशेखर तो निकल चुका था। पुलिस ने उसके नाम पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। पूरे 75 जिलों की पुलिस उसे ढूंढने में लग गई। उस पर रासुका लगा दी गई, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। चंद्रशेखर के गांव के लोगों को अब पुलिस का असली रूप देखने को मिलना शुरू हो गया था। तब चंद्रशेखर आज़ाद की एक ऑडियो सामने आती है। ऑडियो में चंद्रशेखर ने कहा था कि 9 मई की घटना के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डर गया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं छुप गया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं भाग गया हूं। सच तो ये है, मैं बस इस देश की व्यवस्था को देखना चाहता था कि किस तरह ये अपने कौम के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक व्यक्ति को नक्सली बना देते हैं। ये ऑडियो वायरल हो गया, लेकिन उस शख्स का अभी भी कुछ पता नहीं था। 21 मई 2017 सुबह का समय था, स्थान था दिल्ली। करीब 10 बजे हुए थे। जंतर मंतर पर अचानक नीली टोपी पहने हजारों की भीड़ दिखने लगी। करीब 5000 लोग जमा हुए होंगे। कई साल में ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिला था। युवा चंद्रशेखर का मुखौटा लगाए थे और उन्हीं मुखौटे के बीच उस भीड़ में चंद्रशेखर भी था। स्टेज पर चढ़कर चंद्रशेखर ने कहा, सदियों से हमारी जाति पर अत्याचार होता आ रहा है। सहारनपुर पे भी हमारे घरों को जलाया गया। इसके बावजूद पुलिस वालों ने स्वर्णों की बजाय हमें लोगों को जेल में डाल दिया। पुलिस को उन्हें जल्द छोड़ना होगा, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस हमारे 37 भाइयों को रिहा कर देगी तो खुद मैं आत्मसमर्पण करूंगा। यहाँ से चंद्रशेखर दलितों का हीरो बन गया था। 8 जून 2017 को पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। उसको 1 नवंबर 2018 तक जेल में ही रहना पड़ा, पर 2019 के चुनाव भी आने वाले थे। मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट लगाकर मास्टर स्ट्रोक लगाया था। बीजेपी दलित वोटरों को रिझाना चाहती थी। रावण की गिरफ्तारी दूध में नमक की तरह स्वाद बिगाड़ रही थी। इसलिए 13 सितंबर 2018 की रात लगभग 2:30 बजे उसको रिहा कर दिया गया। चुनाव आ गए। चंद्रशेखर अस्पताल में भर्ती थे। प्रियंका गांधी भी उनसे मिलने गई, क्योंकि कांग्रेस भी वेस्ट यूपी में अपने वोटों की फिक्र कर रही थी। अब वे नेता बन गए थे। उनका मेल मिलाप नेताओं से होने लगा था। फिर 15 मार्च 2020 को उन्हें आज़ाद समाज पार्टी बना ली। वह खुद योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप इस युवा नेता के बारे में क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आप सभी के विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।